I saw the press conference of Gautam Gambhir and उसके आंसर से ये लग नहीं रहा था कि any of our bowlers did anything wrong. They're just inexperienced basically. तो I mean ठीक है inexperienced, but शार्दुल ठाकुर is not inexperienced. सिराज मेकिंग वे फॉर कुलदीप यादव। मैं मेरी प्लेइंग 11 बना रहा हूँ ना। अच्छा गौतम ऐसा गंभीर है साहब क्या? का अगर मन पड़ के प्लेइंग 11 बनाना है तो अक्षित राणा को सबसे पहले डाल दूंगा मैं, ठीक है। There will only be a chance when a new bowler comes in is when Bumrah doesn't play. Is it gonna be Jadeja Shardul or Jadeja Reddy? I don't really agree very much with what you said. Jadeja is obviously there. There is nothing obvious about it anymore. One point in time, for sure, he's been the number one all-rounder in Test cricket for a while. But अगर आप ढंग से देखें उनका ओवरसीज रिकॉर्ड पे बहुत खास नहीं है। ये केस हो सकता है जो इंडिया we are used to seeing 30 for 2, 30 for 3. Average in first class cricket is very ordinary. I think it's close to 39-40, जो इंडिया में बहुत प्लेयर्स की हैं। This is the best playing 11 I think we have. Hypocrite का चेहरा डालना सर्च के ऊपर। We are making a playing 11 for second test. So हम guess करेंगे कि क्या playing 11 होने वाली है second test में. There were of course some weaknesses in first test which we saw. So let's see if we can predict a correct playing 11 or we can get into mind of Gautam Gambhir and see what he's thinking. Because from the press conference, it looks like he sees no fault in Indian cricket. It's doing well right now, and I see maybe there is a same playing 11. But let's try to go through a playing 11 position by position, and let's try to make it. So all three of us will make our own playing 11 एंड विल बी डिस्कसिंग एवरी प्लेयर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ओपनर से। अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा? लेट्स स्टार्ट विद यू पलाश। मुझे लगता है इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा टू बाउंस बैक। एंड फर्स्ट टेस्ट हम हारे हैं अगेन 4.5 दिन के लिए। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा 4.5 दिन के लिए या 4 दिन के लिए एटलीस्ट। इंडिया बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे था गेम में और लास्ट डे में हमने काफी खराब बॉलिंग के चक्कर में उस मैच को गवाया। और ये मैंने यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि जो हम 4 दिन गेम में डोमिनेंट थे वो काफी हद तक हमारी बैटिंग के लिए थे, इसलिए मैं बैटिंग में बहुत बदलाव होते नहीं देख रहा। इसलिए मेरे दोनों ओपनर है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ। दोनों ने मैच में 100 बनाया है, मैं उन्हीं के साथ आई एम गोइंग टू स्टिक विद दैट। करेक्ट। रजत? जस्ट कॉज पलाश मुझसे पहले आने वाला है तो आप सबको ऐसा लगेगा मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ, बट याद रखना क्राउन फ्रॉम द लास्ट प्लेइंग 11 मेरे पास था तो प्रॉब्ली वो मुझसे कॉपी कर रहा है। सो मेरी प्लेइंग 11 भी स्टार्ट होगी द एक्सपीरियंस एंड द यंग से द लेफ्ट एंड राइट यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल। या आई ऑल्सो अग्री विद बोथ ऑफ यू। मैं आई मीन मेरी पहले भी प्लेइंग 11 में ओपनर्स यही थे और मेरे को यही रखना है थ्रू आउट द सीरीज। दिस इज द बेस्ट प्लेइंग 11 आई थिंक वी हैव। So KL Rahul and Yashasvi Jaiswal are our openers, all three of us. Let's move down to a number three. Maybe this might be a bit interesting because we might have different selections. Um, let's start with Rajat. So who do you think can make number three spot? आई थिंक साई सेकेंड इनिंग्स के अंदर वाज लुकिंग टू मे स्कोर रन्स, बट अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। मेरे हिसाब से चेंजेस नहीं होने चाहिए नंबर 3 पोजीशन पे। साई विल स्टे एट नंबर 3 फॉर मी। सही है। Sai, yeah, maybe I also think Sai can play. You can give him more chances. इसका पहला डेब्यू मैच था। I am also now backing Sai Sudarshan only because I don't see them playing Abhimanyu Ishwaran. So I mean I have just given up on that. Yeah, initially I wanted Abhimanyu Easwaran to open the innings. This was before the first Test match was even played, and I really like Sai Sudarshan, but मैं उनके जो फर्स्ट मैच में परफॉर्मेंस था उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और उनकी एवरेज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज वेरी ऑर्डिनरी। आई थिंक इट्स क्लोज टू 39-40, जो इंडिया में बहुत प्लेयर्स की हैं। Yeah. तो 40 might seem to be very good, but it is a very average first class average. Having said that, I will still stick with Sai Sudarshan here, just like you guys did, simply because मुझे लगता है कि एक प्लेयर को एक मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस में ड्रॉप करना बहुत ही गलत होगा। आप एक यंग टैलेंट को, एक यंग बहुत ही जो जिन्होंने पोटेंशियल दिखाया है उनके साथ अगर आप ऐसा करें, उनको एक मैच खिला के ड्रॉप कर दीजिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं होगा। किसी भी प्लेयर के साथ ये नहीं करना चाहिए। यस, अगर आपने उसको फर्स्ट टेस्ट में नहीं खिलाया होता मैं उसमें उसके फेवर में था, बट अब आपने उनको फर्स्ट टेस्ट मैच खिलाया है। You have to give him another 2 innings at least before you can make a decision to drop him if you want to. Yeah, Rajat. रमन लांबा एट द एज ऑफ 38 जब वो 1998 में ट्रेजिकली मर गए थे उनकी एवरेज थी 53। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट लेजेंड प्लीज गो वॉच आवर रील। अब ऐसा अंदर ही प्रमोशन कर रहा है। Anyways, so number three
is Sai Sudarshan, unanimous decision again. Let's move on now to number 4, which I also think it's going to be a short discussion, anonymous decision. Number 4 position for me, it is Shubman Gill. Obviously, he's played well. He scored a century, first match as a captain, debuting in England. So there's nothing better than that. Obviously, second innings थोड़ा नहीं रहा जैसा we expected, but I mean Shubman Gill scoring a century, सीधा first innings में century मार दी. Number 4 spot, obviously captain भी है, cannot be dropped. So what do you guys think? I'll go first. I think captain. I think number four. तो अब अगर relate होएगा for the coming years, it's going to be related to Shubman Gill himself only. A strong start to his number four position, and also he's the captain. So I think number four will suit him. So number four it is for Shubman Gill in our playing 11. Absolutely, I agree with both of you. He has done nothing wrong as a batsman to be dropped. 147 in the first innings, solid 147. Yeah, second innings we did expect a lot out of him, could not deliver, but still, there's no way. इसकी तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. बट अगर उनकी बैटिंग पोजीशन में भी कोई चेंजेस मैं होते हुए नहीं देखा, वो 4 नंबर पे खेलेंगे. Till now, top 4 we have is Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, then comes Sai Sudarshan and Shubman Gill. No changes from first test. All three of us agree on this top 4. Now let's move on to a bit of a middle order, which might see some swaps, maybe some swaps in positions. Um, we'll start with number 5, right after Shubman Gill. So who do you guys think can fill that number 5 position? For me, here again, there is no change. As I already said earlier, the batting department did not do much wrong, and that is why there's no need to really change, or there's no need to fix what ain't broken. I think Karun Nair, of course, he got a duck in the first innings, but he had a decent second innings outing. Of course, did not score much, but as it was applied for Sai Sudarshan, that dropping him on the basis of 2 innings, not fair again. So Karun Nair has the experience, needs to be there. Of course, there is Dhruv Jurel who can bat in that position, but I would still stick with Karun Nair. No change from my side. Also, I think number five, right? We're talking about number So five. let's talk about number 5 and number 6 both. Okay, so we are talking about number five and six. So before we thought that because Rishabh and Karun Nair were announced on number five and number six, they could interchange according to the batting condition. Early wickets, no early wickets, but that doesn't seem to be the case anymore. I think it's a solid number five and number six, like fixed positions already. Whatever the case, I think Rishabh Pant will be coming to bat at number five, and Karun Nair will be there at number six. There will not be a switch. I don't think any switch is happening anymore. I think yeah, maybe Karun Nair might walk out if Jaiswal is still there and rest of them got out. Like Jaiswal Yeah, or Sai left right. Sudarshan is still there. Maybe Karun Nair might come in just to have that right left combination. But yeah, mostly I also see Rishabh Pant coming ahead of Karun Nair. Yeah. So top 5, top 6, I would say our batting order is exactly the same. Just because first test mein batting performance was awesome. We had, I mean, 400s Top almost notch. both of the innings. Um, Although there is an addition of Jofra Archer to their bowling attack. So अब Right. ये केस हो सकता है जो इंडिया we are used to seeing 30 for 2, 30 for 3, or maybe they're just looking for Jofra Archer for some warm up before Ashes. Get it? Anyway, so let's move on to our lower order जो बहुत ही disappointing था बैटिंग में 9 runs in 2 innings combined. दिस विल बी आर लोअर ऑर्डर. मे बी यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है चेंजेस होने के. एक या दो प्लेयर्स में भी चेंज हो सकते हैं लोअर ऑर्डर से. सो व्हाट डू यू थिंक हु इज गोना बी आवर ऑलराउंडर? ऑब्वियसली जडेजा विल ऑलवेज बी देयर. I don't know if you guys disagree with that, but what do you guys think about the two all-rounders that we can add? Is it going to be Jadeja Shardul or Jadeja Reddy? I don't really agree very much with what you said. Jadeja is obviously there. There is nothing obvious about it anymore. One point in time, for sure, he's been the number one all-rounder in Test cricket for a while. But अगर आप ढंग से देखें उनका ओवरसीज रिकॉर्ड कोई बहुत खास नहीं है. कोई बहुत खास नहीं है. He and I was really disappointed that in Jadeja first test के बाद जब फुटहोल्स बन गए थे, रफ पैच बन गया था, and for a very long period of time उन्होंने उसको यूज ही नहीं करा. एंड एन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक जडेजा, आप उनसे ऐसी उम्मीद नहीं रखते. तो मैं जडेजा से बहुत ही दुखी था. हैविंग सेड दैट, आई वांट टू गिव हिम another test match. So yes, he will be in the playing 11. I see him batting at number 7, but in this game, if he does not perform, he has to make way
for another player. But for this game, I am going to stick with Ravindra Jadeja as my first all-rounder at number 7. He's also a left-handed batsman, which gives you like an added value. Right. मैं पलाश चैटर्जी को कहना चाहूंगा, अब आप जडेजा को चांस देंगे हैं? टेस्ट कैप्टेंसी बहुत इजी है, जडेजा कैप्टेंसी भी कर सकते हैं। Coming on to Jadeja, मेरे को ऐसा लगता है Jadeja will be part of the squad for all the 5 tests, irrespective of his performance. Because you also have to look at Jadeja's replacement, and I don't see anybody having that such caliber to replace Jadeja, and come with the spin bowl, not a slow fast bowl, not a medium pace bowling. So that's why Jadeja has some superpower that right now Indian team doesn't have, like a player of other Indian team. Akshar Patel did, but he's not part of this squad. So I don't see anyone other than Akshar Patel who currently has the caliber to replace Ravindra Jadeja. So for me, Ravindra Jadeja sticks at number 7. Yeah. Okay. I don't agree with the like Jadeja playing all 5 tests. I don't think that place is inevitable. I also You don't can agree with play it. Nitish Reddy and Kuldeep. I think that is also fine. So- But Jadeja, I mean, Rajat का point भी सही है कि जडेजा आई मीन बैटिंग तो प्रोवाइड करता है, जैसे उसके उसके जैसा कोई प्लेयर और चूज ही नहीं किया है स्क्वाड में भी। तो द 3 ऑलराउंडर्स वी हैव इज नीतीश रेड्डी, शार्दुल एंड जडेजा। उसमें से एक ही स्पिन ऑलराउंडर है, और एक स्पिनर तो चाहिए टीम में, लाइक एनी टाइम यू नीड वन स्पिनर हु कैन गिव यू गुड ओवर्स, गुड अमाउंट ऑफ ओवर्स। उस हिसाब से जडेजा बिकॉज बैटिंग भी प्रोवाइड करता है, मे बी जडेजा इज गोना बी प्रायोरिटी फॉर ऑल 5 टेस्ट। Anyway, we can move to player number 8. या प्लेयर नंबर 8 रेड्डी और शार्दुल, who's your pick? Rajat already said Nitish Reddy, right? मेरा तो नीतीश कुमार रेड्डी है. Same for me. I totally agree with Rajat. Shardul Thakur, very, very disappointing test match. अगर ये ओके सो तुम दोनों का नीतीश रेड्डी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग जाना चाहता हूँ, क्योंकि आई सॉ द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ गौतम गंभीर एंड उसके आंसर से ये लग नहीं रहा था कि एनी ऑफ आवर बॉलर्स डिड एनीथिंग रॉन्ग, दे आर जस्ट इनएक्सपीरियंस बेसिकली। तो आई मीन ठीक है इनएक्सपीरियंस, बट शार्दुल ठाकुर इज नॉट इनएक्सपीरियंस्ड। अरे शार्दुल ठाकुर कब से खेल रहा है? उसको बहुत एक्सपीरियंस है ओवरसीज सेना कंट्रीज में, बॉलिंग का, बैटिंग का। मेरे हिसाब से भी नीतीश रेड्डी शुड प्ले मेरे हिसाब से, बट व्हाट आई सी इज गंभीर बैकिंग शार्दुल फॉर अनदर टेस्ट मैच। Number 8 is Nitish Reddy for all So of us, right? number 8 Nitish Reddy for you too. For me it's gonna be Shardul Thakur, शार्दुल ठाकुर. because I'm Okay. thinking good Gautam Gambhir's way. Okay, देख अगर ऐसे डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना है तो प्रोबेबली मैं भी शार्दुल ठाकुर को अपनी 11 में रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं देखता गौतम गंभीर उन्हें ड्रॉप करते हुए, क्योंकि हाँ। शार्दुल ठाकुर पहले भी जब शायद एलजीबी में थे और तब गंभीर ही मेंटोर थे। अच्छा हाँ, वो भी I तो एंगल also है। I also don't see Shardul Thakur getting dropped. मैं मेरी प्लेइंग 11 बना रहा हूँ ना। गौतम ऐसा गंभीर है साहब का अगर मन पड़ के प्लेइंग 11 बनाना है तो अक्षित राणा को सबसे पहले डाल दूंगा मैं, ठीक है, बट वो नहीं हो रहा, राइट? आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम मेकिंग माय ओन टीम, है ना? मैं अगर अपनी टीम बना रहा हूँ उसमें मैं नीतीश रेड्डी को पहले खेलते हुए देखता हूँ। ये पॉला स्ट्रेटजी की टीम है, गौतम गंभीर की टीम नहीं है। चलो फिर मेरी टीम में भी नीतीश ही है भाई। आई आल्सो अरे विल गो माय गट। हिपोक्रेट्स का फेस Exactly. वीडियो की एडिटिंग में, एडिटर इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, हिपोक्रेट का चेहरा डालना सर्च के ऊपर व्हेन द वीडियो इज बीइंग मैं ही एडिटेड. हूँ भाई, क्या बोल रहा है? जिसने बोला है वही एडिटर है, तो ठीक है, तो सही है, कोई नहीं। चलो लेट्स एंटर इनटू बॉलर्स नाउ। बॉलिंग हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, वी कैन से दैट। Yeah. फर्स्ट टेस्ट मैच में थोड़ी डिसअपॉइंटिंग, एक्चुअली थोड़ी नहीं, काफी डिसअपॉइंटिंग सपोर्ट बॉलर्स कौन हो सकते हैं? इज इट गोना बी द सेम बॉलर्स फॉर सेकंड टेस्ट, और यू गाइस वांट टू गिव समवन अ चांस लाइक अर्शदीप और आकाशदीप? For me, I'll go first, okay, because I'll keep it very short. For me, only there will only be a chance when a new bowler comes in is when Bumrah doesn't play. उस हिसाब से चांस देना चाहूंगा. Now I'm confused between Arshdeep and Akashdeep, but because Jasprit Bumrah is the starting, this is the opener spell. वो हमेशा open करते spell में, so I'll give Arshdeep the chance to make way in playing 11 with Siraj. Yeah, Polash, what do you So think? मैं अपना प्लेइंग लाइन अब खत्म कर देता हूँ before Pola अच्छा starts. So for me सारे it बॉलर्स is से बता दो। नीतीश कुमार रेड्डी के बाद then it is Siraj and then Prasidh Krishna, then Arshdeep. ये मेरी प्लेइंग 11 खत्म. Nitish at 8, and then Siraj, Prasidh, and Arshdeep at Irrespective 9, of 10, wherever they 11, play. whatever. Yeah. Okay, Okay. so no Bumrah All right. playing in second test for you. I agree with Rajat. I don't see Jasprit Bumrah playing the second test match. And since Jasprit Bumrah will be going out, I will play Akashdeep instead of Jasprit Bumrah.
for a simple reason. I don't want to have Arshdeep debut in the absence of Jasprit Bumrah. So yeah, Akashdeep comes into the 11. And then another change would be Siraj making way for Kuldeep Yadav. Oh, I will play Kuldeep Yadav simply because he's a wicket taker. आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं सिराज बाहर जाएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट विकेट जो बॉलिंग देख के लगा, प्रसिद्ध कृष्णा मुझे थोड़े ज्यादा बेटर लगे, एंड आई थिंक उनमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी ज्यादा है, वो कर सकते हैं। सिराज बाहर जाते दिख रहे हैं। सो माई 8 इज नीतीश रेड्डी, 9 वुड बी कुलदीप यादव, 10 would be Prasidh Krishna, and then 11 is Akashdeep. The biggest asterisk here is given that Bumrah doesn't play. If Bumrah plays, of course, Bumrah is in this 11 and then Akashdeep goes out. that is very Actually, bold. If Bumrah plays, then Prasidh Krishna goes out. I still play Akashdeep. That is very bold. Very different choice. मैं एक I'll add to what Polash said. Polash making his playing 11 super strong, super mindful, एकदम spot on points के साथ, and then he speaks bring Kuldeep in for Siraj. इसीलिए वो हम जब फैंटेसी लीग खेला करते थे आईपीएल में, वो बॉटम ऑफ द टेबल रहते थे। Yeah, I mean, there is no way Siraj is going out. Travis Head को 147 पे कौन आउट करेगा यार? राइट 147 पढ़वाएगा भी तो वही, पहले 147 पढ़वाएगा ही तो वही भाई, तो आउट करेगा। बहुत ही भाई, बहुत ही सहर्ष क्रिटिकल 11 बनाया यार, बोल्ड 11। आई मीन, मेरे सहर्ष तेरे टेलएंडर्स। मेरे टेलेंडर तो आई एम स्टिकिंग हाँ विद। यार, वो मेरी तारीफ कर रहा था, बहुत ही बोल्ड लग रहा है, तूने रोक दिया उसको यार, बोलने देना उसको। मेरे हिसाब से तो भाई ये सब कुछ नहीं होने वाला है। मेरी मेरी प्लेइंग 11 में भी, अगर आई एग्री विथ दिस दैट इफ जोफ्रा आर्चर इज इंक्लूडेड एंड सीइंग द फर्स्ट टेस्ट मैच का ऐसा फ्लैट भाटा पिच, आई डोंट I don't think England's going to serve that in second test with Jofra Archer there. I think there will be some grass on it. There will be an top. और उसके हिसाब से मेरी सोच ये है कि आई एम थिंकिंग द अदर वे, कि अगर ग्रीन टॉप है, बुमराह को खिलाओ, जल्दी आउट करो इंग्लैंड के प्लेयर्स, और बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध, इन तीनों को साथ में खिला के एक बहुत बढ़िया अटैक बन जाएगा ग्रीन टॉप पे। यू गेट देम आउट ऑन लाइक 200, अंडर 200 मे बी इफ पॉसिबल, and then you bat. You bat as much as you can, and that's the best chance of us winning the second test match. ये मेरी सोच है। तो मेरे हिसाब से भी मेरे टेल एंडर इज गोना बी जसप्रीत बुमराह। आई वांट जसप्रीत बुमराह टू प्ले। इफ ही डजंट प्ले तो मैं आकाशदीप को डालना चाहूंगा। बट जसप्रीत बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध, एंड दैट्स इट। सो दैट मेरी प्लेइंग 11 मोर और लेस फर्स्ट टेस्ट जैसी है, सेम ही है, बट मेरे को रेडी को खिलाना है। दैट इज माई पॉइंट। देखिए, डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं टॉस जीत के बॉलिंग करने की। रोहित शर्मा ने जो पनौती छोड़ के गए हैं पीछे टॉस हारने की। मैं खुद भी यही बोलने वाला था भाई, टॉस बहुत क्रूशियल होने वाला है। जीतेंगे टॉस इज जीतेंगे गोइंग टू बी भाई इस बार। क्रूशियल। भाई रोहित बाकी शर्मा हर आई बार गेस हेड्स कॉल करता है। ये उसने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में बोला था कि अब मैं जब भी जाता हूँ बिना सोचे हेड्स ही बोलता हूँ, मैं कभी टेल्स नहीं बोलता। तो इसलिए आई डोंट नो अबे कैसे हार सकते हैं भाई। उसको याद ही हेड्स रहता होगा भाई। लेट अस नो इन कमेंट्स व्हाट इज योर प्लेइंग 11, डू यू एग्री विद एनी ऑफ आवर चेंजेस, एंड इफ नॉट हमको बहुत भर के गाली दो यार, बट थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ा दो।